ये इतिहास के पन्नों की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जो सिर्फ ना कि आपके दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा कर देगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि अगर आपके मन में किसी काम को लेकर उसे करने का जुनून है तो आप एक छोटी सी नाव से भी पूरा समंदर पार कर सकते हो। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानी पे आधारित है आज की ये फिल्म, जिसका नाम है कोंटिकी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम थोर हेयर हेडल था। वो एक बर्फीले इलाके में था। उस जगह पर एक छोटी सी जगह से बर्फ हटी हुई थी, जहाँ पर की पानी था। उस पानी में बर्फ के दो टुकड़े थे, जिनमें से एक टुकड़े पर एक आरी पड़ी थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े थे, पर कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन थोर वहाँ पर जाता है। सभी बच्चे उससे ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन थोर उस आरी को जाकर उठा लेता है। और जब वो आरी को लेकर वापस आ रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन तभी उसे उसका एक दोस्त बचा लेता है। अब इसके बाद थोर को घर लाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने आने वाली जिंदगी में कभी भी इस तरह का खतरा मोल नहीं लोगे। लेकिन थोर अपने फादर की कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब साल आता है 1937 का। अब थोर जवान हो चुका था। वो अलग अलग जगह पर घूमता था और वहाँ के लोगों के बारे में रिसर्च करके अपनी किताब में लिखता था। थोर यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में रिसर्च करके इनके बारे में जान पाए। अब एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ आइलैंड पर बैठा था। उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि ये दास्तान भगवान ही जाने कि हम लोग ईस्ट से यहाँ पर कैसे आए हैं। थोर कहता है कि अच्छा, क्या आप वाकई ईस्ट से आए हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हर एक चीज ईस्ट से ही आई है, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा और सब कुछ। और हम भी तो इस सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पर आए हैं। अब वो बूढ़ा आदमी थोर को एक स्टेचू दिखाता है और ये मूर्ति इनके देवता की थी। तो कहानी इस तरह से थी कि ये सभी साउथ अमेरिका से आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके बारे में गलत लिखा है कि सभी लोग एशिया से आए हैं। थोर इस बात से बहुत हैरान था। खैर, अब साल आता है 1946 का और थोर पिछले 10 सालों से इसी चीज पर रिसर्च कर रहा था। उसने इस बारे में एक किताब भी लिखी थी, क्योंकि उसने अपने 10 साल इसी आइलैंड पर गुजारे थे। और हर एक चीज के बारे में रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बूढ़ा आदमी एकदम सही था, क्योंकि उस आइलैंड पर रहने वाले लोग एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से ही आए थे। अब एक दिन थोर एक पब्लिशर के पास जाता है ताकि वो उसकी किताब को छापे, लेकिन पब्लिशर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारी तो सबकी सब रिसर्च गलत है। हम सालों से ये बात सुनते आए हैं कि वहाँ रहने वाले लोग एशिया से हैं, ना कि साउथ अमेरिका से। और पिछले 1500 सालों से हमने यही सुना है कि उस समय साउथ अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कि कोई बोट या ऐसा जहाज था कि ये लोग इतना लंबा सफर तय कर पाते, जबकि एशियन के पास ये सब पहले से ही था। इसीलिए तुम्हारी थ्योरी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। थोर कहता है कि वो राफ्ट पर आए थे, एक लकड़ी की बनी हुई नाव पर, जो कि उन्होंने खुद बनाई थी। अब इस बात पर पब्लिशर हंसने लगता है। पब्लिशर कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम जाकर दिखाओ राफ्ट पर, अमेरिका से अपना सफर तय करो और पोलिनेशिया के उस आइलैंड तक पहुंचकर दिखाओ, और अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो मैं तुम्हारी किताब पब्लिश कर दूंगा। और अब थोर के पास अपनी बात साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो साउथ अमेरिका से एक राफ्ट के जरिए अपनी जर्नी शुरू करेगा, जिसका सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा था, वो भी ऐसे समुद्र में जहाँ पर बड़े बड़े जहाज डूब जाया करते थे। अब इस सब के लिए थोर को पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो मैगजीन वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं 8000 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाला हूँ, वो भी लकड़ी की एक ऐसी राफ्ट पर जो कि 1500 साल पहले चला करती थी, जिसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। ये सुनकर मैगजीन वाले कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो, और हम ऐसे लोगों को पैसे बिल्कुल नहीं देते जो कि जानबूझकर ही मरना चाहते हो। अब इसके बाद थोर क्लब में जाता है और ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त समुद्र में गुजारा था। वो उन्हें राफ्ट का एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी उनमें से बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है, तुम जो मुझे राफ्ट का नक्शा दिखा रहे हो, हम जो इसमें लकड़ियों को बांधेंगे उनकी रस्सियां कुछ ही दिनों में खुल जाएंगी और हम लोग वहीं पर फंस जाएंगे और हम सभी लोग उधर ही पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब थोर इनकी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ही एक और आदमी बैठा था जो कि इनकी सभी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो आदमी उठकर थोर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा राफ्ट वाला आइडिया अच्छा लगा। थोर उससे कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं तुम्हारा इस काम में साथ देना चाहता हूँ। इस तरह से थोर को अपना पहला साथी मिल चुका था। वो उसको इस काम में शामिल कर लेता है, लेकिन उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी।
वो अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि इस क्रिसमस पर मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक सफर पर जा रहा हूँ। उसकी वाइफ मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, ये बहुत मुश्किल है। जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस रिसर्च पर लगा दिए हैं। ये कहने के बाद वो फोन बंद कर देता है और इसके बाद वो अपने साथी के साथ एक जगह पर आता है जहाँ पर की बहुत सारी लकड़ियां थी और अब इसके 5 साथी थे। थोरिन से कहता है कि हम इसमें किसी भी चीज को नहीं बदल सकते, नहीं तो हमारा ये दावा गलत हो जाएगा कि वो लोग राफ्ट पर आए थे। इसके बाद थोर एक आदमी के पास जाता है जो कि बहुत पैसे वाला था और वो उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इनकी ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी जिसे देखकर एक कैमरामैन भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है ताकि ये पूरे सफर को रिकॉर्ड कर सके। इन्होंने अब उस राफ्ट को भी बना लिया था। इनको बहुत सारे लोग समंदर के किनारे अलविदा कहने के लिए आते हैं। यहाँ पर इन सभी कमीनों को यही यकीन था कि कोई भी इनको दोबारा नहीं देख पाएगा क्योंकि ये इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी राफ्ट लेकर जा रहे थे। इनके पास एक छोटी सी नाव थी जो कि मुसीबत में काम आती, खाने पीने का कुछ सामान और एक रेडियो था। अब धीरे धीरे इनकी राफ्ट समंदर की गहराइयों में जाने लगती है। अब एक रात जब ये सभी लोग सो रहे थे तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। थोर जब राफ्ट के पर्दे को हटा रहा था तो वो ऐसा करते हुए समंदर में गिर जाता है। थोर को तैरना नहीं आता था लेकिन फिर भी उसके साथी उससे बचा लेते हैं और इस तरह से थोर की जान बच जाती है। खैर, अब जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि तूफान की वजह से इनकी राफ्ट को काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। ये सभी लोग मिलकर अब उसे ठीक करते हैं और अब समंदर भी एकदम शांत था। अब ये सभी लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था जितना इन्हें लग रहा था। तभी न समंदर में एक शार्क दिखाई देती है जिसे ये रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी थोर का साथी जो कि इंजीनियर था वो देखता है कि ये शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से गुजर रही है जिससे ये बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए ये वहां पर रखा शार्क को मारने वाला एक हथियार उठाकर उसे मार देता है। इसके साथी इसे रोक भी रहे थे लेकिन ये नहीं मानता। उस हथियार के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, वो हथियार भी शार्क को लग जाता है। अब वो दर्द से कराहकर समुद्र में इधर उधर घूमने लगती है और इनके साथी की इस हरकत की वजह से ये राफ्ट डूबते डूबते बचती है। इनकी एक साथी की इससे लड़ाई भी हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। थोर उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं लड़ेगा, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जो भी कहना है वो मुझसे कहो। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और इनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। अब इनकी किसी से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी और इनका इंजीनियर साथी भी अब पागल होने लगा था। वो सोचता है कि बहुत ही जल्दी ये राफ्ट डूब जाएगी और हम सभी मर जाएंगे। इसके दिमाग में यही सब चल रहा था। इसके बाद इनके साथ जो कैमरामैन था वो एक छोटी नाव में बैठकर दूर जाता है ताकि दूर से वो इनकी फिल्म शूट कर सके। लेकिन अब जैसे ही वो वीडियो बनाने लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी शार्क आ जाती हैं जो कि उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन थोर उन शार्क को देख लेता है और जल्दी से अपने साथी को अपनी बोट की तरफ खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन समंदर में हर तरफ खतरा था, हर तरफ सिर्फ मौत थी। इनमें से इनके एक साथी के पास एक तोता था जो कि पानी के ऊपर उड़ने लगता है। तभी एक बहुत ही बड़ी शार्क आकर उस तोते को खा जाती है। जिस आदमी का ये तोता था उसे ये देखकर बहुत दुख होता है। जब वो शार्क इनकी राफ्ट के पास आती है तब वो आदमी उस शार्क को पूंछ से पकड़कर अपनी राफ्ट पर खींच लेता है, चाकू से मार मार कर इसकी जान ले लेता है। अब ये शार्क को तो मार देते हैं लेकिन उसका खून समंदर में फैल जाता है जिससे अब और भी शार्क इनकी राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इससे वो इनके इंजीनियर साथी बहुत डर जाता है। वो एक बॉक्स को लाता है और उसमें से एक तार निकालता है और कहता है कि हम अपनी राफ्ट को इस तार से बांध देते हैं वरना हम डूब जाएंगे, यह शार्क का खाना भी बन सकते हैं। लेकिन थोर उससे वो तारे लेकर समंदर में फेंक देता है और कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे कि 1500 साल पहले वो लोग गए थे। इन सब बातों से इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब इससे पहले कि वो उन शार्क का खाना बनता, उससे पहले ही उसके साथी उसे बचा लेते हैं। वो सभी से माफी मांगता है कि मेरी गलती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि ये सभी लोग अपने सफर पर तो थे लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ये सभी लोग सही रास्ते पर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन थोर को यकीन था। वो कहता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इन लोगों को इस सफर पर 3 महीने हो चुके थे और अब इनके रेडियो ने भी काम करना शुरू कर दिया था। ये अपने रेडियो से सभी को मैसेज देते हैं। अब बाहर की दुनिया में हंगामा हो गया था क्योंकि बरसों से जो इनकी रिसर्च थी वो सब गलत थी। 500 years ago, test the maritime and navigation. अब एक सुबह इनके साथी को आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आता है। ये सभी बहुत खुश थे कि ये लोग जमीन के बहुत करीब हैं। सामने इन्हें आइलैंड नजर आने लगा था लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें वहां तक पहुंचने में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना था।
ये जब आइलैंड के पास पहुंचने वाले होते हैं तो लहरों की वजह से इनकी राफ्ट डूबने ही वाली थी, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और ये लोग पोलिनेशिया के आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इन 6 लोगों ने इतिहास को बदल कर रख दिया था और बरसों की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर हमारी सोच सच्ची है तो। अगर काम करने का जज्बा सच्चा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है, जैसे कि इन 6 लोगों ने करके दिखाया, क्योंकि थोर को अपने आप पर यकीन था कि वो इस काम को कर सकता है। इन 6 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर 106 दिन के इस सफर को पूरा किया और अपना नाम हिस्ट्री की तारीख में दर्ज करा दिया। और अब इससे ये बात भी साबित हो गई थी कि पोलिनेशियन आइलैंड के लोग एशियन नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के थे। और जिस राफ्ट पर इन्होंने अपना सफर तय किया था उसका नाम कोन-टिकी था, जो कि इस मूवी का नाम भी है। और क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए इस राफ्ट को आज भी म्यूजियम में रखा गया है और हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की ये सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।